नमस्कार दोस्तों, मैं मंग तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। आज हम फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है सोच से सफलता तक। और आज हमारे टॉपिक में 3 एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्जांपल्स अब बाद में सुनेंगे, पहले इसका मतलब जानते हैं। देखिए, किसी बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि इंसान कल्पना मात्र से बहुत कुछ पा सकता है। अगर वो कल्पना करना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे वह कल्पना वह सोच हमारे आदतों में निहित हो जाती है, हमारी हैबिट में इंक्लूड हो जाती है और हम स्वतः जैसा सोचते हैं वैसा बनना प्रारंभ कर देते हैं। और हम जिस चीज के लिए प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं उसका अंत तो एक ना एक दिन होता ही है। हम अवश्य वो बनते हैं, अवश्य बनते हैं। पहले आप थिंकिंग को बड़ी करिए, पहले आप कल्पना करिए, कुछ असंभव चीजों को सोचिए जो संभव ना हो। क्या आप सोचिए, आप जो कर रहे हैं सिर्फ आपकी जिंदगी वहीं तक लिमिटेड है? क्या आपकी लाइफ वहीं पर स्टॉपेबल होगी? आप पूरी जिंदगी वही करते करते एक दिन मर जाएंगे। बस आप इतने के लिए ही पैदा हुए हैं, केवल आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ही पैदा हुए हैं, केवल आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पैदा हुए हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं इस दुनिया में। आप इस समय की स्थिति देखिए हमारे देश की क्या हो गई है। हमारे देश में अब प्रैक्टिकल चीजें खत्म हो रही हैं। 95% पॉपुलेशन, 95% इंटेलिजेंट पर्सन वो केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे जा रहे हैं। और वो उम्र जो उनकी कुछ कर दिखाने की होती है, पूरी की पूरी उम्र वो केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बिता देते हैं। एक जो इंसान की एज होती है 19 to 24, 25, 30, इतने तक वो केवल तैयारी करते हैं, केवल तैयारी करते हैं। आफ्टर 30 जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो कोई काम करना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर इससे पहले की उम्र जो उस बेकार काम में लगा रहे थे, जहां वो मन नहीं लगा पा रहे थे, जबरदस्ती उसको खींच रहे थे, नाम का एक टायर बांधे पड़े थे, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, अगर इस उम्र में वो कहीं अलग मेहनत करते, बढ़िया मेहनत करते, कुछ बढ़िया थिंकिंग करते, तो शायद वो कुछ और बड़ा कर जाते। थिंकिंग, ये मैं कोई पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये कोई असंभव बात नहीं है। पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा किया, कितने लोगों ने बहाने बहाने बंद किए। आइए आप बात करते हैं पहली गर्ल्स अरुणिमा सिन्हा की, जिसके बारे में आपने बहुत पहले सुना होगा। मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत बार आपने इनके बारे में सुना होगा। आपको पता है कि चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने इनको नीचे फेंक दिया था और इनकी टांगे कट गई थी। इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, रात भर ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने इनको देखा और इनको अस्पताल में भर्ती कराया। इन्होंने देखा कि जब अस्पताल में भर्ती थी तो लोग इनको बड़े संवेदनशील निगाहों से देख रहे थे। जो आता इनको सिंपैथी दिखाता, अरे टांग कट गई बेचारी। अब सोचिए, इंसानों को सिंपैथी कितनी अच्छी लगती है। हम बीमार होते हैं, 10 लोग देखने आते हैं, हमसे 10 लोग हमारा हाल चाल पूछते, 10 लोग हमसे बैठ के बातें करते, 10 लोग कहते बेचारा, मैं इस जगह होता तो ये ना कर पाता, ये इसने देखो बेचारा कितना हिम्मती है। ये देख के मुझे एनर्जी मिलती है, कितने खुश होते हैं लोग हमारे प्रति, कितने सिंपैथेटिक हैं, कितनी सिंपैथी दिखा रहे हैं। इसको ये चीज बुरी लगी, अरुणिमा सिन्हा को चीजें बहुत बुरी लगी। उसने एक डॉक्टर अपने अस्पताल की एक नर्स से पूछा कि क्या मैं अब दौड़ सकती हूं? इतनी छोटी बड़ी सी बात। तो उस नर्स ने कहा दौड़ना तो छोड़ो, आप चल नहीं सकते हो, आपकी टांगे कट गई हैं। यह सोच सुन के अरुणिमा सिन्हा ने एक डिसीजन लिया, मैं वो करूंगी जो कंट्री नहीं कर सकती, मैं वो करूंगी जो सबके लिए अचंभव होगा, असंभव होगा। इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट कर दी। जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की प्रारंभिक मतलब उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, तो शेरपा जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में इनकी हेल्प कर रहा था उसने मना कर दिया। उसने कहा तुम चढ़ नहीं पाओगी, लेकिन इसने जिद नहीं छोड़ी। इनकी जिद को देख के शेरपा को इसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सिखाई, ट्रेनिंग देनी पड़ी। और जब ये सीखने लगी, चढ़ने लगी अपनी टीम के साथ, जब ये जाने लगी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर, तो रास्ते में इसकी टांगों से ब्लड निकलने लगा, पर ये रुकी नहीं। इसके पास बहाना था कि मैं बीमार थी, मेरी टांग कट गई थी, इन्हीं भी बहुत सारे बहाने थे, लेकिन ये रुकी नहीं, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई। अंत में जब ये माउंट एवरेस्ट से 10 किलोमीटर पहले थी, तो इसकी गैस सिलेंडर, इसकी गैस जिसकी ऑक्सीजन थी, वो गैस खत्म हो गई। अब इसके शेरपा ने कहा अब तुम नहीं चढ़ सकती हो, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वहां तक जाना असंभव है। अरुणिमा सिन्हा ने कहा मैं यहां तक आई हूं, यहां रहने के लिए नहीं, और ऊपर जाने के लिए। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के जाऊंगी। मरूंगी कोई दिक्कत नहीं, मर जाऊंगी, लेकिन यहां तक आई हूं तो माउंट एवरेस्ट तक जाऊंगी। और इस बंदी ने जिद किया, जिद के आगे
झुकना पड़ता सबको। ये अपनी जिससे माउंट एवरेस्ट तक चढ़ी और दुनिया की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। दूसरी स्टोरी है कोरले की। ये कौन है? ये एक बहुत बड़े शूटर थे, बहुत बड़े शूटर जो कई बार जीत चुके थे, शूट करते थे, इनका निशाना बहुत अच्छा था। ये एक मिलिट्री के ट्रेनिंग में इनके दाहिने हाथ पे बम ब्लास्ट हो गया। उसके ब्लास्ट होने की वजह से उनका दाहिना हाथ ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया, खराब गया। अब ये परेशान। अब देखिए, इन्होंने चिंता नहीं किया, इन्होंने अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ साल बाद जब ओलंपिक आया, इसका टारगेट था अपने देश के लिए ओलंपिक जीतना। जब वो ओलंपिक आया, ये वहां पहुंचा तो लोगों को लगा कि ये मोटिवेट करने आए होंगे, ये समझाएंगे कि मेरा दाहिना हाथ चला गया, नहीं मैं भी एक बहुत बड़ा शूटर था। लेकिन कुछ देर बाद एक अचंभव वाली घटना घटित हो गई। लोगों ने देखा कि ये बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, ये स्वयं भाग ले रहा है। बंदे ने भाग लिया, और लिया ही नहीं, 2 बार ओलंपिक अवार्ड जीता, 2 बार गिनीज बुक्स वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा। पहली बार सबका रिकॉर्ड तोड़ा, फिर दोबारा अपने रिकॉर्ड को खुद ही इसने तोड़ा, गिनीज बुक्स वर्ल्ड में नाम नोट कराया। बाएं हाथ से बंदूक पकड़ तक नहीं पाता था, लेकिन इसने प्रैक्टिस की। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दाहिना हाथ तो खराब गया था, इसके बाद तुमने बंदूक चलाना कैसे सीखा? आपको दुख नहीं हुआ? इसने कहा कि मुझे दुख नहीं, मुझे खुशी हुई। मैं अपने बाएं हाथ से काम करना बंद कर चुका था, भगवान ने मुझे बाएं हाथ के यूज करने का सही मतलब सिखाया। मेरे दाहिने हाथ को काट के मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दी, मुझे एक मौका दिया। मैंने बाएं हाथ से वो करके दिखाया जो कर पाना असंभव था। तीसरी स्टोरी है मेजर डीपी सिंह। इनके बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप अभी भी सुन सकते हैं। मेजर डीपी सिंह इनका नाम था, जिन्हें कहते देवेंद्र पाल सिंह। जब हमारे यहाँ 1999 में 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो मेजर डीवी सिंह की टांगे कट गई थी। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर डॉक्टरों ने कहा अब तो आप किसी लायक के बचे नहीं, अब तो आप न मेजर बनेंगे ना आप सेना में भर्ती हो पाएंगे, क्योंकि सेना ने आपको निकाल दिया है और आपकी टांगे कट चुकी हैं। मेजर ने कहा मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा। मेजर ने आने वाले कुछ दिन बाद 2009 में 10 साल लगा इनको अपने आप को मेंटेन करने में, 10 साल लगा। मेहनत करते रहे, पता नहीं कैसे किया, लेकिन किया। 2009 में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और ये दुनिया के सबसे बड़े रेसर निकले। इन्होंने 2 बार गिनीज बुक्स वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड किया और दोनों बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पहली बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरी बार फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। ये पता है इन लोगों का फॉर्मूला NND होता है, NND। ये क्या होता है? NNB इन लोग का फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट न्यू बेस्ट। अगली बार कुछ नया करूंगा और बेस्ट करूंगा, अगली बार इस बार से कुछ नया करूंगा और बेस्ट करूंगा। पता है इस दुनिया में लोगों के पास टफनेस नहीं है, बिल्कुल लोग परेशान हैं, एकदम घबराए हुए हैं। इतनी प्रॉब्लम आती, लोग बौखला जाते हैं एकदम से। किसी की डेथ हो गई, परेशान हो गए, किसी एक्सीडेंट हो गया, एकदम बौखला जाते हैं वो एकदम से। थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ी सी, इतनी हाथ को देखिए मेरी, इतनी दिक्कत आई, इतनी दिक्कत आने से लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना कि वो उन्हें लगता है खत्म मेरी दुनिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी एकदम डांट हो गई, जहन्नुम बन गई है। वो बिल्कुल टफनेस नहीं है उनके अंदर, वो अपने आप को दोबारा मेंटेन नहीं कर पाते, बाउंस बैक नहीं करते, रिनीव नहीं करते, परेशान से हो जाते हैं। और लोग सिंपैथी लेके चले आते हैं, उन्हें कोई ये नहीं कहता बेटा तुम कुछ कर सकते हो। उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं चलो जो हुआ सो हुआ, अब और कुछ देखो। अजीब सी कहानी है, लोग अपनी पूरी की पूरी नेगेटिविटी उस पर लाके थोप देते हैं और फिर ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिंदगी में बहुत दिक्कत होती है। वो एक बार जिस काम को पकड़ लेते हैं ना, उसी में अपने आप को बढ़िया फील करते हैं, पूरी जिंदगी उसी में बिता देते हैं, ना उस काम में कुछ बढ़िया डेवलप करते हैं, ना उससे बढ़िया कुछ डेवलप करते हैं, और उसी काम में उन्हें लगता है बस मेरी किस्मत में इतना ही है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हैं, आपकी बात कर रहा हूं, आपकी, आप सब खरबपति बन सकते हैं, आप सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं। पहले स्टार्ट तो करिए, पहले शुरू तो करिए आप किसी काम को। हो सकता है लोग पहले हंसेंगे, लोग पहले कहेंगे देखो इनको, देखो खरबपति बनने चले, ये देखो इनको ज्ञान बता रहे, हंसने दो यार, तुम कुछ तो किसी लायक तो बनो, लोगों के हंसी के लायक ही बनो।
दुनिया में लोग बेइज्जती से डरते हैं। भाई काहे की बेइज्जती? कौन सी इज्जत लेके तुम पैदा हुए? काहे की बेइज्जती भाई? काहे की बेइज्जती? पूरी जिंदगी मर जाओगे पैर रगड़ते रगड़ते, तब बेइज्जती नहीं होगी। 4 लोग हंस दिए तुम्हारी बेइज्जती हो गई। टफनेस लाइए अपने अंदर, टफनेस। जिद्दी बनिए, पहले सोचिए फिर आज जाइए और सोचिए कि आप जो कर रहे हैं इसी काम करने के लिए पैदा हुए हैं, इसी को करते करते मरेंगे एक दिन। अगर नहीं तो क्या करेंगे आप? उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? तुरंत शुरू कर दीजिए, स्टार्ट करिए, चलिए। जब आपको जिधर जाना है दौड़िए। नहीं दौड़ सकते ना, धीमे धीमे चलिए। अगर वो भी नहीं चल सकते तो रेंगिए, लेकिन आगे बढ़िए, वहां पर रुकिए नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने एक थॉट कहा था, मैं यहां तक आया हूं, मैं इतनी दूर आया हूं यहां रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। आपको भगवान ने एक लाइफ दी है, बहुत सारे मौके देते हैं भगवान, बहुत सारे मौके देते हैं लोगों को। उन मौकों का फायदा उठाइए, कुछ तो आगे बढ़िए। आप जहां हैं वहीं रुक गए हैं। आप आज कुछ साल पहले 5,000 कमा रहे थे, आप 10,000 कमा रहे हैं, आप खुश हैं। आपको लगता है मैंने अपने आप में डेवलप तो किया। काहे का डेवलप किया? 20 साल बीत गया, 10,000 रुपए कमा रहे, डेवलप किया तुमने? दुनिया कहां से कहां जा चुकी है? तुम्हारे पास साइकिल से गाड़ी आई है केवल अभी, तुम्हें लगता तुम डेवलप कर चुके हो? इसे डेवलपमेंट नहीं कहते, इसे कायरता कहते हैं, इसे बहाने बनाना कहते हैं, इसे खुद को झूठी तसल्ली देना कहते हैं। बंद करिए इस काम को, कल्पना करिए बड़ी चीजों की, बड़ी चीजों को सोचिए, थिंक करिए और स्टार्ट करिए। अगर आप कर गए तो लोग आपका उदाहरण देंगे, और नहीं कर पाए तब भी लोग उदाहरण देंगे। देखो, उसे देखो। लेकिन कोई मामूली चीज नहीं सोचा था बंदा, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन बंदे ने दम था, दम। किसी चीज का तो एग्जाम्पल बनिए। दुनिया में सिर्फ खाने, सोने और मरने के लिए आए हो। आज खा रहे हो, सो रहे हो, कल एक दिन चले जाओगे। दुनिया में कुछ तो करो, कुछ तो करो कि तुम्हारे मरने के बाद एक वजह तो छोड़ जाओगे, लोग तुमको याद करें। कौन सी वजह बना रहे हो आप? थिंक अबाउट इट। आप में से बहुत से लोग तो अभी भी इतने आलसी होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद भी परिवर्तन नहीं लाएंगे। इतने निगेटिव पर्सन होंगे, अभी भी बोल देंगे इसको देखो, इसको चिल्ला रहा, ये साला खुद ही कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो चिल्ला रहा है ना यूट्यूब पे, ये खुद नहीं कुछ कर सकता है, दुनिया को खाली बता रहा है हम अपनी जिंदगी से खुश हैं, मेरे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास कुछ तो नहीं है, तुम खुद ही एक मानसिक तनाव से ग्रसित हो, तुम्हारे पास क्या हो सकता है। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लेकिन आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट, एक सलाह है मित्रों, फिर भी सोचिए। आज आप सोचिए आपको करना क्या है और आगे बढ़ना स्टार्ट करिए। आपका जीवन व्यर्थ ना जाए। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ हमेशा एक नए एनर्जेबल टॉपिक के साथ मिले, और आप हमेशा अपना प्यार और दुलार यूं ही बनाए रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।